Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share with you all how I scored 71 marks out of 100 in accounting and auditing CMA Inter Group 2. सो इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था और कौन से चैप्टर पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था और कैसे मैंने 10 से 15 दिन में जो है अपना CMA ग्रुप 2 का जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिट का पूरा सिलेबस फिनिश करके मैंने 71 मार्क्स स्कोर किया और कौन कौन से चैलेंजेस है जिसको मैंने फेस किया। तो ये जो 4 टॉपिक है इस पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि कौन से मिस्टेक आपको नहीं करने चाहिए और जो डिफिकल्टी आ रही है उसको कैसे डील करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की और कहाँ से करें और टाइम कैसे मैनेज करें, तो आप 10 से 15 दिन में जो है अपना CMA इंटर ग्रुप 2 का अकाउंटिंग एंड ऑडिट का सिलेबस फिनिश करके अच्छा खासा 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन 10 to 15 डेज। तो स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो फर्स्ट लिस्ट पे आप ना फाइनल अकाउंट रख लो। अब फाइनल अकाउंटिंग में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है 16 मार्क्स का वेटेज रखता है, मीन्स 14 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा एंड 2 मार्क्स का MCQ। सो इसको करने में आपको 2 दिन जाएगा। मतलब फर्स्ट डे अगर आपने रिवीजन कर रखा है, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है तो अच्छी बात है। आप क्या करो, वर्कबुक पे फोकस करो एंड स्कैनर पे फोकस करो। और अभी तक आपने स्टार्ट भी नहीं किया या आपने थोड़ा बहुत किया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं सर का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने फाइनल अकाउंट जो है वो विष्णु सर के वीडियो के हेल्प से किया था, तो मैं सारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख लेना। तो आपको 1 दिन जाएगा लेक्चर देखने में एंड पूरे मॉड्यूल के सम करने में। उसके बाद सेकंड डे आप क्या करो, स्कैनर सॉल्व करो। मतलब 2 दिन में आप 16 मार्क्स स्कोर कर लोगे। सो फर्स्ट डे ट्राई करो पूरा लेक्चर फिनिश करो एंड सेकंड डे पूरा स्कैनर फिनिश करो और अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन यहाँ पे 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 3 कैश फ्लो। कैश फ्लो को स्किप मत करना, बिकॉज कैश फ्लो आपको FA में भी देखने मिल जाएगा। तो अगर आप इसको स्किप करोगे तो आपका 14 मार्क्स का लॉस होगा, मतलब पेपर 10 में भी और पेपर 11 में भी। तो ट्राई करो इसको भी आप सॉल्व कर लो। और जहां तक चांस है जून 25 में आपको डायरेक्ट मेथड पूछेगा, क्योंकि जून 24 में इनडायरेक्ट मेथड पूछा था। सो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली आपको थोड़ा सेल्स वगैरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। उसको भी आपको 1 दिन जाएगा, मीन्स यहीं पे आपका 21 मार्क्स बन गया और 3 दिन में आप 21 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर की इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस इसका जो वेटेज है 14 मार्क्स का है। और ये अगर आप मॉडल में देखोगे ना, पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट इतना भाई बड़े बड़े लेंदी फॉर्मेट दे के रखे हैं। वो देख के तो भाई फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रही थी मुझे खुद चक्कर आ गया। तो मैंने तो बोला भाई इसको तो मैं ऑप्शन में रखने वाली, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मेट भाई वो कुछ भी हमारे काम का नहीं है। तो मैंने क्या किया था, आकाश अग्रवाल क्लासेस से मैम ने कुछ 2 आवर्स का वीडियो दिया था जिसमें सारे 5 पेपर कराए थे मैम ने, लाइक बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो बस मैंने वही 2 आवर्स की वीडियो देखा था एग्जाम के पहले और उसी के बेस पे मैंने 14 मार्क्स स्कोर किया था, बस वो 2-3 घंटे की वीडियो लेक्चर देख के प्रैक्टिस करके। मैम ने बेसिकली उस वीडियो में पूरा 5 पेपर सॉल्व कराया था, जितना भी आया था वो तीनों टॉपिक से लेके। और मॉडल में उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे सम है आप वही करना। मतलब एग्जाम में आपको 7 से 8 मार्क्स का 7 से 8 लाइन का क्वेश्चन आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड। पता नहीं क्यों अपने मॉडल में इतना लॉन्ग फॉर्मेट वगैरह दिया है, तो उसको देख के डरो मत गाइस, वो काम का नहीं है। पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट ने देके रखा है। बस 5 पेपर के क्वेश्चन कर लो। अगर आपने स्कैनर परचेस किया तो आप खुद देखे रहोगे कि स्कैनर में 6-6, 7-7 लाइन के क्वेश्चन आए, बहुत ही इजी। तो आप क्या करो, सिर्फ स्कैनर के सारे क्वेश्चन कर लो और मॉडल में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लाइक देखो ना बेस ऑफ एक्शन का डेट वगैरह निकालने का, तो वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वही करके जाओ, तो यहीं पे आपका 14 मार्क्स सिक्योर हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो हमारा 5th चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो उसके लिए मैंने लाइक बहुत सारी वीडियो वगैरह सर्च की थी, तो 10-10, 12-12 घंटे की वीडियो थी। तो भाई उतना मैं नहीं देख सकती, सच बोल रही हूँ। मतलब इतनी लॉन्ग वीडियो भाई कौन स्टूडेंट बैठेगा, भले हम ब्रेक ले लेके देख सकते हैं, बट मैं लाइक वो टाइम हावर्स देख के मैं बोली यार मैं तो नहीं देख सकती इतना 10 घंटे की 12 घंटे की वीडियो। सो मैंने क्या किया, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो मैंने एक बार खुद से रीड किया, 1-2 बार, देन समझ के मैंने खुद से किया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने खुद से ही सारे सॉल्व किए थे और फिर उसमें से 2 सम आए थे, मैंने स्कोर भी किया था। तो ये बात हो गई सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो उसके जो सारे लिंक है मैं ट्राई करूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो वहाँ से आप देख लेना। सो आपको अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट में 2 दिन जाएगा, कैश फ्लो में 1 दिन जाएगा, बैंकिंग इंश्योरेंस में 1 दिन जाएगा, मतलब 4 दिन, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 1 दिन जाएगा, 5 दिन। मतलब 5 दिन में आप ना अच्छा खासा ये जो अपना 4 टॉपिक है इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम लोग इसकी वेटेज की बात करें तो आपको बैंकिंग इंश्योरेंस 14 मार्क्स का है, फाइनल अकाउंट 14 मार्क्स का है, मतलब 28 मार्क्स इधर ही बन गया। उसके बाद 3rd कैश फ्लो की बात करूँ 7 मार्क्स का, मतलब 35 मार्क्स। उसके बाद अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूँ तो वह है 14 मार्क्स का, मतलब यहीं पर आप देखोगे कि आपका 35 एंड 49 मार्क्स इधर ही बन गया। उसके बाद जो चैप्टर 1 मैंने लाइक छोड़ा है, चैप्टर 1 अभी देखो 49 मार्क्स हमारा इधर ही बन गया।
अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 में से आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट आप देखोगे जो हमारा शेयर्स डिबेंचर वाला टॉपिक है उसमें आपको इतने सारे पढ़ने, उसको आप पढ़ने बैठोगे तो आपका एक वीक वेस्ट होगा। उससे अच्छा आप क्या करो, सिर्फ 1.3 कर लो, आप एकदम सेफ जोन में रहोगे, 7 मार्क्स स्कोर कर लोगे। और 1.3 करने में आपको 3 से 4 घंटे जाएंगे। सो मैंने भी यही किया था, बट दिसंबर 24 में आया नहीं था, बट जून 25 में कंपलसरी 1.3 में से अंडर राइटर में से क्वेश्चन आएगा। मैंने हार्दिक भैया के जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भैया ने सॉल्व कराए थे सारे किए थे, प्लस मॉड्यूल करके गए थे। और इतना इजी क्वेश्चन आता है ना, आप सॉल्व करोगे आपको खुद ही रिलेट हो जाएगा। सो ये अगर अगेन हम लोग 1.3 करते हैं तो यहीं पे हमारा 56 मार्क्स का वेटेज बन गया, बस इतना ही चीज करके, इतना ही टॉपिक करके। और इसका जो नोट्स है वो मैं आपको पोस्ट में कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। सो यहाँ हमारा जो 1.3 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 एंड 5, इसको करने में आपको 6 दिन जाएगा। और इस 6 दिन में आप 56 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक जाएगा। अब हम आते हैं थ्योरी पे। सो हम प्रैक्टिकल में 56 मार्क्स स्कोर कर लिए। अगर हम मैं बात करूँ थ्योरी की, तो थ्योरी में जो चैप्टर 8 है फ्री का 7 मार्क्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आप एक बार वो चैप्टर पढ़ोगे, उसको आप मतलब रीड करने में आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जाएगा, तो आप खुद रिलेट करोगे। आपको हॉस्पिटल का ऑडिट करना है, स्कूल कॉलेज का ऑडिट करना है, तो रेस्टोरेंट का ऑडिट करना है। तो बेसिकली अगर हम ऑडिट करने जाएंगे ये सारी जगह पे, तो हम क्या देखेंगे, कितना रिसिप्ट है, कितना पेमेंट है, कितना असेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, मीन्स कितना वो अपने स्टाफ को पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे स्कूल कॉलेज में कितना सैलरी दे रहे हैं, कितना स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है, कितना एग्जाम फीस का एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो एक बार तुम रीड करोगे ना, तो खुद से तुम 7 मार्क्स स्कोर करके, मतलब खुद से ओन वर्ड में लिख के भी तुम 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहीं पे हमारा 63 मार्क्स बन गया। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 6 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का, उसमें से आपको 14 मार्क्स का आता है। तो भाई यहाँ पे ही तुम्हारा 63 हो गया। तो चैप्टर 6 भी पढ़ लो, उसको पढ़ने में एक दिन जाएगा, तो आपका 7 मार्क्स आप सेविंग रखोगे। मतलब समझ रहे हो, आप एक्स्ट्रा 7 मार्क्स का करके जाओगे, तो मीन्स बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो वहाँ पे आपका 7 मार्क्स एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने स्मार्ट वे में पढ़ाई किया था। तो 10 दिन, मतलब 8 से 10 दिन में मैंने पूरा मॉड्यूल अच्छे से फिनिश कर लिया था, एंड स्कैनर भी साइड बाय साइड में करते गई। तो कुछ आप 10 से 15 दिन में इस तरह से अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। उसके बाद ये सारे जो चैनल के लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और कितने डेज आपको लगेंगे वो मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। अब मैंने चैलेंजेस क्या क्या फेस किए थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट की, सो जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते थे, वो नॉर्मल फॉर्मेट था। बट अगर हम लोग बात करें अपने सीएमए मॉड्यूल की, तो वर्टिकल में है। तो बैलेंस शीट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज नॉन करंट मीन्स नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज। तो ये जो कुछ पॉइंट है हमें माइंड में ध्यान, ये जो कुछ पॉइंट है हमें उसको ध्यान में रखना है कि कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे उसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर हम लोग अच्छे से समझ गए तो इजीली हम 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप देखोगे ना, जो 16-17 के 5 पेपर है वही आपको देखने मिलेंगे अभी जो हमारे एग्जाम होंगे। तो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो स्कैनर पे। अब और जो मैंने फाइनल अकाउंटिंग का सॉल्व की थी सब, जिसमें मुझे 15 मिनट लगा था, वो क्वेश्चन को मैंने 2 से 3 बार सॉल्व किया था। तो गाइस 15 मिनट तो लगेगा ही ना, एक एक एडजस्टमेंट मुझे उसका याद था। सो मतलब मैं क्वेश्चन देखते ही खुश हो गई भाई, मतलब इस बार तो 70 फिक्स है मेरा। और बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा पेपर है मैं घर पे चारों पेपर फिनिश हो गया। उसके बाद आके मैंने हम सेल्फ कैलकुलेशन करते हैं ना, हाँ मुझे इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा। सो मैंने अपने पेपर पे लिख के रखा था, हाँ मेरे को अकाउंट एंड ऑडिटिंग में 60+ फिक्स है। और जब मैं रिजल्ट देखी तो मैं शॉक्ड हो गई, भाई मैं कहाँ 60+ सोची थी, 71 आया। सो ये जो कुछ फॉर्मेट वगैरह का जो प्रॉब्लम है उसको आप क्या करो, 3 से 4 बार आप अच्छे से नोटबुक में पहले लिख लो और उसको याद करो। आपको इसमें आधा घंटा या 45 मिनट जाएगा, मतलब फॉर्मेट को लिखने में, याद करने में। सेम चीज़ आप कैश फ्लो में भी करो, फॉर्मेट अच्छे से लिखो और याद करो। जो फॉर्मेट वाली चीज़ें उसको आप अच्छे से माइंड में बिठा लो कि हाँ इसमें ये वाला एडजस्टमेंट है, ऐसा स्टेप है। सो इस तरह किए थे। जो हमारा बैलेंस शीट है उसका जो फॉर्मेट है बहुत लेंदी है। जो हम लोग कॉलेज में 12th में करके आए थे वो इजी था, बट इसमें वर्टिकल है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है एडजस्टमेंट में, मतलब नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा जो टैली नहीं होता है सम। आप क्या करो, जो फॉर्मेट है उसको 4 से 5 बार बुक में अच्छे से नोट करो और 1-2 बार ट्राई करो कि खुद से लिखो। उसके बाद उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट देखो क्या क्या एडजस्टमेंट है। मॉडल का बिल्कुल मत देखना, मॉडल का देखने जाओगे तो मतलब इतना पता नहीं क्यों मॉडल में इतना लेंदी दे के रखा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो मॉडल का मत देखो। अगर आपने कहीं से कोचिंग वगैरह लिया है या कोई आपके फ्रेंड के पास फॉर्मेट है तो वो ले लो। और मैं ट्राई करूंगी जो मैंने फॉर्मेट लिखा है, अगर मुझे मिला तो मैं अपलोड कर दूंगी कम्युनिटी में, तो आप वहां से देख लेना। तो कैश फ्लो का फॉर्मेट एंड फाइनल अकाउंटिंग का फॉर्मेट, ये 2 फॉर्मेट अच्छे से 4 से 5 बार नोटबुक में लिख के इसको याद कर लो, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है याद कर लो। सो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और अच्छे से मॉडल सॉल्व करो एंड स्कैनर सॉल्व करो, बस इतना ही करके जाओ।
आप अच्छे से 10 से 15 दिन में जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में 70 to 80 मार्क्स ला सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।